यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह बात हम जानते और मानते रहे हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तब फिर यह कैसी विडंबना है कि भारत के 100% शिक्षित लोग शहरों में ही बसना या बसे रहना चाहते हैं। अपनी ही आत्मा से अलग होकर निष्प्राण जीवन जीने की हमारी यह कैसी चाहत है। वैसे हमारे ग्रामीण पुरखे इस सच को जानते थे। स्टॉप। गांव को पंजाबी भाषा में पिंड कहते हैं। स्टॉप। यह अच्छा शब्द है। स्टॉप। यह शब्द पंजाबी लोक ज्ञान की गहराई का परिचायक है। स्टॉप। संस्कृत में पिंड हमारे शरीर को कहते हैं। स्टॉप। पिंड हमारा गांव भी है और पिंड हमारा शरीर भी है। स्टॉप। ब्रह्मांड और पिंड का यह रिश्ता हमें आलोकित करता है। स्टॉप। कितनी विस्तृत और व्यापक है पिंड की परिभाषा। स्टॉप। हमें विचार करना है कि गांवों की हमारी समझ क्या है। हम गांवों को किस नज़र से देखते हैं। अपने मन को टटोले और अपने मन से पूछे। स्टॉप। संभव है कि मन एक घिसा पिटा उत्तर ही देगा कि गांव गरीब और अनपढ़ लोगों की बसावट को कहते हैं। स्टॉप। तभी तो वहाँ बसने वाले लोग गंवार कहलाते हैं। स्टॉप। तो विचार करें कि क्या यह सच है। यदि नहीं तो सच क्या है। आज गांवों के सच को जानकर हमें अपनी समझ बनानी है। पैरा। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो अलग ही छवि उभरती है। स्टॉप। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है। स्टॉप। वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है। स्टॉप। वहाँ अंधविश्वास है। स्टॉप। गंदगी है। स्टॉप। बीमारी है। स्टॉप। और भी जाने क्या क्या। हमें विचार करना है कि सच क्या है। पता यह भी लगाना है कि सच क्या था। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं। आज जो गांवों की दुर्दशा हुई है उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है। इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांवों के सही स्वरूप की पहचान करनी है। स्टॉप। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांवों पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। स्टॉप। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है। हमें विचार करना है। स्टॉप। मगर ऐसा कोई भी विचार गांवों को आंखों से देखे बिना स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। स्टॉप। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। स्टॉप। अपनी संभावित भूमिका को परिभाषित करने के लिए गांव चलना है। पैरा। अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है। स्टॉप। एक विद्याशाला है। स्टॉप। यदि पिंड है गांव तो फिर गांव एक ज्योतिपुंज है। स्टॉप। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। स्टॉप। आजमाया जाता है। स्टॉप। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। स्टॉप। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। स्टॉप। इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव में ज्ञान की सिर्फ बातें नहीं बघारी जाती। स्टॉप। ज्ञान का उपयोग मनुष्य जीवन को सुरक्षित रखने व उसके कल्याण के लिए किया जाता है। स्टॉप। उत्पादन व सृजन के मार्फत। स्टॉप। उत्पादक श्रम से गांवों को ही प्यार है। स्टॉप। शहर का हर पढ़ा लिखा आदमी
श्रम से जी चुराता है तो गांव की हर औरत कोमा हर आदमी उत्पादक श्रम से जुड़ा रहता है। स्टॉप। अनाज कोमा कपास कोमा ऊन कोमा खाद कोमा लकड़ी कोमा मुंज और घास फूस आदि सब कुछ हमें गांवों से मिलता है। स्टॉप। दूध कोमा दही कोमा छाछ कोमा मक्खन आदि भी हमें गांवों की बदौलत ही मिलता है। स्टॉप। ऐसी तमाम जीवनोपयोगी चीज़ों का उत्पादन बिना ज्ञान के संभव नहीं है। स्टॉप। उनके उत्पादन के दरमियान भी हमारे ग्राम जन निरंतर नित्य नए ज्ञान का सृजन करते हैं। स्टॉप। ज्ञान का यह सृजन जिसमें तकनीक का विकास भी शामिल है कोमा हमारे ग्रामीण लोगों के जीवन को ज्ञान संपन्न बनाता है। स्टॉप। फिर यह कैसी विडंबना है कि हम उस कर्म सिद्ध से दूर रहकर और केवल किताबी ज्ञान का पल्लू पकड़कर पार उतर जाना चाहते हैं। स्टॉप। हमें आज इस विडंबना पर विचार करना है। पैरा। हमें विचार करना है कि स्कूलों कोमा कॉलेजों कोमा विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा की प्रामाणिकता क्या है। हमें पूछना है कि जो शिक्षा हमें कर्म विमुख करे उसे शिक्षा कहें भी कि नहीं। जानकारियों कोमा सूचनाओं सूत्रों के अनुभव के बिना कोई अर्थ भी नहीं होता। स्टॉप। तो हमें कर्म की दुनिया के करीब जाने के लिए आज गांव चलना है। स्टॉप। श्रम की शाला में प्रवेश पाने के लिए गांव चलना है। स्टॉप। अकेले नहीं सबके साथ गांव चलना है। स्टॉप। चलकर लौटने के लिए नहीं बल्कि वहां रहने व रमने के लिए गांव चलना है। स्टॉप। अपने ही देश की आत्मा को पाने व अपने जीवन को अधिक जीवंत व प्राणवान बनाने के लिए गांव चलना है। स्टॉप। हमें गांव इसलिए भी चलना है कि गांवों को हम शोषण से कोमा शहरी शोषण से कोमा शासन के शोषण से बचा सकें या बचने का कोई मार्ग दिखा सकें। स्टॉप। गांवों पर बिचौलियों और मंडियों द्वारा ढाए जा रहे कहर के प्रति गांव वालों को आगाह कर सकें और अपनी समझ से उनको इससे बचने का मार्ग दिखा सकें। स्टॉप। हमें गांव चलना है कि उपभोक्तावाद के नंगे नाच के प्रति उनको आगाह कर सकें और दूध छीनकर दारू पिलाने वाली व्यवस्था के इरादों से उनको अवगत करा सकें। स्टॉप। पेप्सी और कोका कोला को गांव-गांव तक पहुंचाकर मेहनत की कमाई को छीन ले जाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्र की समझ गांवों में बना सके। स्टॉप। यह एक अलग बात है कि ऐसी समझ अभी तक हमारी अपनी भी नहीं बनी है। स्टॉप। मगर हमें अलबत्ता इसका एहसास अवश्य है। पैरा। गांवों के साथ रहकर कोमा उनके बीच बैठकर हमारा यह एहसास एक सरोकार में बदले इसकी पूरी संभावना है। स्टॉप। संभावना है कि हमारा भी कायाकल्प हो कोमा हमारा भी दृष्टि विस्तार हो और हम एक नई समझ के साथ नए सहकार का कोई मार्ग खोज सकें। स्टॉप। नए सहजीवन के नए अर्थ हमें दिखाई दे सके उनकी अनुभूति हो सके। स्टॉप। तब हम लोक जागरण का व्यापक अभियान प्रारंभ कर सकेंगे। स्टॉप। गांवों में स्वराज्य कोमा ग्राम स्वराज्य का एक सपना हमने देखा था। स्टॉप। वह सपना न केवल अधूरा है बल्कि भुलाया जा चुका है। स्टॉप। उसको पुनः जागृत और साकार करने की मंशा से हमें आज गांव चलना है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।